बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। गर्मियाँ जो हैं वो बड़ी आबोताब के साथ चल रही हैं और ये जी हम आए हैं बुक स्टॉल में। कंज़ा के स्कूल में एक्टिविटी थी और ये हम कंज़ा के लिए जो है वो लेने आए थे इसका सामान बुक स्टॉल से, डेकोरेशन का सामान और कुछ इस तरह की। कंज़ा के स्कूल में हर फ्राइडे को एक्टिविटी होती है, तो ये उसके लिए आए थे हम। और उसके बाद जो है जी हम आ गए थे जलाल सन्स पे और यहाँ पे से हमने कुछ लेनी थी, अंडे और ब्रेड वगैरह लेनी थी। तो उसके बाद ही हम उसके ऊपर सेक्शन में आ गए, तो यहाँ से उसने सामने लेनी थी कुछ स्टेशनरी। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, वो पहले वाला जो था वो अलग डे का व्लॉग था। और कंज़ा ने क्या चीज़ बनाई थी ये भी मैं आपको किसी व्लॉग में जो है वो बना के दिखाएगी आपको कंज़ा खुद, कि उसने क्या चीज़ डेकोरेट की थी इस मटीरियल के साथ। तो जी ये मैं अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई थी और ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। और मैं चूँकि अभी आप जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैंने जो है वो घर शिफ्ट किया है, तो अब मुझे नए घर के हिसाब से काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी। और मैं अभी इस वक्त जो है वो कुछ चीज़ें देख रही हूँ, कुछ मैं ख़रीद भी रही हूँ और कुछ चीज़ें जो है वो मैं प्राइस जो है वो उसका वो निकाल रही हूँ कि मुझे कहाँ से और कैसे अच्छी जगह से वो मिल जाएंगी सस्ती चीज़ें। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो है वो पैसे ज़ाया करने के लिए तो नहीं होते हैं। तो इस तरह से तो ये मेरा फेवरेट सेक्शन है क्रॉकरी का सेक्शन। और इसमें जो है वो बहुत कुछ है मेरे लिए और मैं इतना कुछ जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो जी ये मैंने लेनी है टेबल ट्रॉली और इसके अलावा मैंने लेना है जी ये स्टैंड और इसके अलावा मैंने एक ये लेना है ये वाला स्टैंड। और अभी मैं सिर्फ इनकी प्राइसेस जो है वो चेक कर रही हूँ और अभी मैं सिर्फ जो है वो चीज़ें देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ मैंने परचेज़ करनी है। तो अब जैसे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो जो मुझे उसमें से मिलेगी जो क्या कहते हैं उसको खर्चा जो मिलेगा महीने का, तो उसके बाद ग्रॉसरीज़ के बाद और इस तरह से चीज़ें को जो है वो देखूँगी मैं। पहले जो घर था वो छोटा था और था भी सेकंड फ्लोर पे, चीज़ें चढ़ाना उतारना बहुत मुश्किल था। तो शिफ्टिंग के बाद से काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी आ गई थी मुझे, क्योंकि अब गर्मी भी थी, रोज़े भी थे और मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे और फिर उनके वापसी के बाद भी चीज़ें, बच्चों का स्कूल चेंज हुआ, हर चीज़ चेंज हो गई, लाइफ टोटल चेंज हो गई। इसी वजह से व्लॉग देर देर से आ रहे थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें मैं शूट कर कर के रखती गई। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें डिफरेंट होंगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो आप लोग जो हैं वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं आपको नई नई जगहों की सैर कराऊंगी। जो पुरानी चीज़ें थी जहाँ मैं पहले रह रही थी, तो वहाँ वाली चीज़ें तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स ने देखी होंगी मेरे साथ ही। तो अब मैं ख़ुद भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, नई जगहों पर जाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये जलाल सन्स बहरिया टाउन, यहाँ पे दो हैं, एक जो है वो कनाल पे है और एक बहरिया टाउन के अंदर है तलवार चौक में। ये जो बाहर वाला है ये बड़ा है। इनका जो क्रॉकरी सेक्शन है मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे बहुत वैरायटी है और अफोर्डेबल है। मतलब कि किसी भी जो है ना वो लगता है कि इस तरह के स्टोर्स में चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं जो मैं शॉपिंग करूँगी मैं वो भी आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ खुद से ये देख रही थी। अब जैसे ये मैंने उठाया था, ये जस्ट 150 रुपीज़ का था और ये मेरा ख्याल है डॉलर शॉप में से भी इतने का ही मिलता है, लेकिन शायद उसकी वैरायटी जो है वो क्वालिटी सॉरी थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो मग्स की बहुत अच्छी कलेक्शंस है और ये डेकोरेशन पीसेस हैं। अच्छा, मैं डेकोरेशन पीसेस को ना इतना कोई लाइक नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में ना बच्चों वाले घर में ना बहुत मैस क्रिएट हो जाता है, उससे उन चीज़ों को मेंटेन करना और रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे फजूल खर्ची भी लगती है, तो इस तरह की चीज़ों पे मैं ना एक्सपेंस नहीं करती हूँ। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत शौक़ होता है जी, वो डेकोरेशन पीसेस से घर भरा हुआ है, सीनरीज से, और इस तरह से बहुत वो पैसे इस चीज़ पे लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों से ना वो पैसे ज़ाया होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ये पुरानी लगने लग जाती हैं, इनका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता। और फिर अगर आपके घर में गेस्ट भी वो आने हों जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिसमें, तो फिर अब चीज़ों को संभालना, गेस्ट के आगे से उठा लो जी चीज़ें, तो गेस्ट भी एम्बेरस्ड फील करते हैं, आपको ख़ुद को भी नहीं अच्छा लगता और चीज़ें टूट जाएँ तो दुख भी होता है। तो ये बर्तन थे, ये काफ़ी महंगे थे, तो मुझे इस तरह का कुछ चाहिए नहीं है, तो मैंने इसको बस जस्ट देख रही थी। और ये स्टैंड मुझे चाहिए क्योंकि बरसात में काफ़ी डिफ़िकल्टी मुझे आती है कपड़ों के लिए, तो इस वजह से। तो शाम में लॉन्ड्री करके तो रूम में ही जो है उस फैला दिए, सुबह तक सूख जाते हैं। तो क्रॉकरी में भी एज सच मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि अभी
किचन जो है वो, हाँ ये मुझे मसाला रैक जो है ये चाहिए, लेकिन ये मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा था, सॉलिड नहीं लग रहा था, तो एक्सपेंसिव था ये यहाँ के हिसाब से। तो जी यहाँ पे मग्स थे और ये पतीलियाँ थी, देखते ये कप जो है ये अच्छे थे, मेरे पास इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये महंगे थे कप जो थे ना, मतलब 3500 के, और इस तरह से ट्रॉलीज़ की रेट रीज़नेबल्स थे। और ये किचन में उसके केक बेकिंग टूल्स थे, और इनकी प्राइस ठीक होती है, ये एक्सपेंसिव नहीं थे, इसमें कुछ भी ऐसा, ये सब जो थी ना चीज़ें, और ये मैट और टॉवल्स और बॉटल्स, और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मुझे स्पून रैक चाहिए, और अब मैं देख रही हूँ, मतलब मुझे वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लूँ क्या नहीं। तो बेसिकली तो हम गए थे बच्चों की स्टेशनरी के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए, और उन्होंने कुछ लिया नहीं था, तो कुछ बॉटल्स थी, लंच बॉक्स थे, तो अभी मैं सिर्फ देख के आई थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ गई थी, और बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं समझ आते, सिर्फ मुझे दिखाई जाते हैं, मम्मा ये देखो ये देखो ये देखो। तो कुछ टॉयज़ थे, और ये मुझे वाटर गन बहुत पसंद आई थी, मुझे लगता है कि गर्मियों में बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा फ़न होता है वाटर गन का, घर में अंदर ग्राउंड में करने के लिए एक्टिविटी। और जी ये टॉय सेक्शन था, यहाँ पे मुझे कंजा इस साइड पे लेके आई थी, और कंजा के लिए बहुत कुछ था इस साइड पे। और फरजाम की बर्थडे भी आने वाली थी, तो मैं देख रही थी कि गर्ल्स के टॉयज़ ज़्यादा हैं, बॉयज़ के टॉयज़ इतने नहीं, बॉयज़ के लिए वही कार और इस तरह की चीज़ों की ऑप्शंस आ जाती है। तो ये छोटे बच्चों के टॉयज़ थे, और ये भी सारे ब्लॉक्स और इस तरह की चीज़ें थी। जब हम छोटे होते थे तब तो इतनी वैरायटी नहीं होती, अब तो इतनी वैरायटी टॉयज़ में आ गई है ना कि बच्चे जो हैं वो परेशान ही रहते हैं, और माएँ भी परेशान रहती हैं कि एक ही जैसी चीज़ बार बार लेगा। तो जी आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा नई नई चीज़ें देखने के लिए, और इस तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये बच्चों के टॉयज़ जो हैं ये देखें जी, ये डेकोरेशन पीसीज है, और मुझे ये मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली इस तरह की कोई भी चीज़, क्योंकि ये खलारा मचाएंगे। हाँ ये टेडी बेयर्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो नहीं ले सकती ना। हाँ तो मैं तो सिर्फ करूँगी वीडियो एडिट और शूट करूँगी आपके लिए नई नई सी चीज़ें, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और नई रूटीन नई लाइफ को जानने के लिए आपको देखने पड़ेंगे मेरे व्लॉग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।